हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने आज फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आज इस सेशन में हम किस बारे में चर्चा करेंगे। इस सेशन में हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हम उनके बहुत सारे ऐसे हैजार्ड्स के बारे में बातचीत कर रहे थे जिससे उनके साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट और सोशल एंड पर्सनल एडजस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ वीडियोस में हमने उनके स्पीच हैजार्ड्स के बारे में जानकारी ली, इमोशनल हैजार्ड्स के बारे में जानकारी ली, फिजिकल हैजार्ड के बारे में जानकारी ली। आज हम बात करेंगे उनके किस प्रकार से बच्चे इस पीरियड में सोशल हैजार्ड किस प्रकार के उनके होते हैं और वो उनका सामना करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे और इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। There are a number of common hazards to good social adjustments in early childhood। अच्छा social adjustment early childhood period में करने के समय नंबर ऑफ कॉमन हैजार्ड्स जो होते हैं वो बच्चे फेस करते हैं। उसमें से 5 ऐसे कॉमन हैजार्ड्स हैं जो काफ़ी सीरियस माने जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। First, if the young children's speech or behavior makes them unpopular with their peers, not only will they be lonely, but even more important, they will be deprived of opportunities to learn to behave in a peer-approved manner। अगर बच्चे की speech या behavior जो होता है उनको उनके peer group में unpopular बना देता है तो वहाँ पे वो अपने आप को lonely feel करने लगते हैं। और उससे भी ज़्यादा important बात है कि वो उस अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव्ड हो जाते हैं जहां पे वो पीयर अप्रूव्ड मैनर को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग थलग कर दिए जाते हैं बिकॉज वो अनपॉपुलर होते हैं अपने पीयर ग्रुप में। दे आर सोशली अनएक्सेप्टेबल स्पीच और बिहेवियर में रेडिली बिकम habitual and their chances of winning social acceptance will then worsen at times goes on। तो जो सोशली अनएक्सेप्टेबल स्पीच या बिहेवियर उनकी है वो उनके हैबिट में शामिल हो जाती है और ये चांसेस जो है वो बढ़ा देती है कि इनका जो सोशल एक्सेप्टेंस विन करने का चांस है वो बहुत ही लो कर देती है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वो लो से वर्सन बैक टू वर्स के तरफ चला जाता है। तो इस तरह का हैजार्ड उनको अपने सोशल डेवलपमेंट में फेस करना पड़ता है। सेकंड, अगर हम बात करें तो वो हैजार्ड होता है चिल्ड्रन हु आर प्लेस्ड अंडर स्ट्रॉन्ग प्रेशर्स टू प्ले इन अ सेक्स एप्रोप्रिएट वे मे ओवरडू इट एंड मेक देमसेल्व्स ऑब्नॉक्शियस टू देयर पियर्स। तो अगर स्ट्रॉन्ग प्रेशर प्ले में रखा जाए कि आप सेक्स अप्रोप्रिएट वे में ही खेल खेलिए और वो ओवरडू होता रहे तो ये अपने आप में उनको ऑब्नॉक्शियस बना देता है अमंग द पियर्स। यंग बॉयज एग्जाम्पल में अगर हम देखें मे ट्राई टू बी सो मैस्कुलिन एंड एग्रेसिव इन देयर प्ले। तो वो क्या है कि अपने आप में बहुत मैस्कुलिन और एग्रेसिव प्ले में दिखाते हैं दैट दे एंटागोनाइज देयर पियर्स और उस वजह से वो अपने पियर को एंटागोनाइज कर देते हैं और उसका फलस्वरूप रिजल्ट ये होता है कि दे आर रिजेक्टेड बाय देयर पीयर ग्रुप और वो सोशल डेवलपमेंट से दूर हो जाते हैं और क्योंकि वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं अपने ग्रुप में अपने इन हरकतों के कारण। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रीटमेंट दे रिसीव फ्रॉम देयर एज मेट्स यंग चिल्ड्रन मे एंड ऑफन डू डेवलप अनहेल्दी सोशल एटीट्यूड्स। तो अगर ऐसा ट्रीटमेंट अगर वो अपने एज मेट्स के द्वारा रिसीव कर रहे हैं तो चिल्ड्रन हो सकता है कि अनहेल्दी सोशल एटीट्यूड्स डेवलप हो जाए उनके अंदर। यंग चिल्ड्रन हु हैव अनफेवरेबल early social experiences because of their race or sex or because they are younger than the other children may readily come to the conclusion that they do not like people। तो अर्ली जो स्टेज में बच्चे या उनका अर्लियर एक्सपीरियंस ऐसा अनफेवरेबल होता है सोशल एक्सपीरियंसेस तो वहाँ मतलब रेस के वजह से या उनके
उनके सेक्स के वजह से अगर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या फिर उनका अनफेवरेबल जो भी एक्सपीरियंसेस होता है, वो रेडिली बिकम टू द कंक्लूजन दैट दे डू नॉट लाइक पीपल। तो वो तुरंत इस कंक्लूजन पे तुरंत आ जाते हैं कि लोग ही अच्छे नहीं हैं, and they start disliking the people. As a result, they shun contacts with people outside the home. तो फिर वो बाहर लोगों से कांटेक्ट जो है वो बंद कर देता है, टू सम एक्सटेंट इवन इन द होम, और कुछ हद तक घर के अंदर भी वो लोगों से कटा कटा रहने लगता है। बाय सो डूइंग दे नॉट ओनली डिप्राइव देमसेल्व्स ऑफ प्लेजेंट सोशल एक्सपीरियंसेस बट ऑल्सो ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न टू बी हैव इन अ सोशल वे। तो इस तरह से वो अपने आप को डिप्राइव कर देते हैं कि प्लेजेंट सोशल एक्सपीरियंसेस की अपॉर्चुनिटी से वो डिप्राइव खुद को कर देते हैं और फीलिंग से डिप्राइव कर देते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी से भी डिप्राइव हो जाते हैं जहाँ पे वो लर्न कर सकते हैं कि हमको एक सोशलेबल वे में कैसे रहना है या बिहेव करना है। इस लर्निंग से भी, ये अपॉर्चुनिटी से भी वो दूर हो जाते हैं इन हैजार्ड्स के वजह से। नेक्स्ट अगर फोर्थ हम देखें, सोशल हैजार्ड्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज द यूज ऑफ इमेजिनरी कंपेनियंस एंड पेट्स। तो उनका जो इमेजिनरी कंपेनियंस या फिर पेट्स का जो एक होता है, यूज़ होता है, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा सोशल हैजार्ड बन के आता है। दैट एंड दिस सब्स्टिट्यूट हम कह सकते हैं इमेजिनरी कंपेनियंस या पेट जो होते हैं टू कंपनसेट फॉर लैक ऑफ रियल कंपेनियंस। तो अगर उनको रियल कंपेनियंस की कमी होती है तो इस केस में वो इमेजिनरी कंपेनियंस अपने बना लेते हैं या फिर अपने पेट्स के साथ काफ़ी अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिससे कि उनको रियल कंपेनियंस की कमी ना फील हो। हैविंग एन इमेजिनरी कंपेनियन इज अ टेम्पररी सोल्यूशन टू द लोनली चाइल्ड प्रॉब्लम बट इट डज लिटिल टू सोशलाइज यंग चिल्ड्रन। तो ये क्या होता है कि अगर लोनली चाइल्ड है, उसका कोई ऐसा ग्रुप नहीं है चाहे घर के अंदर या बाहर, और वो सोशलाइज उतना नहीं हो पाया है, तो उसके लिए ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, बट ये कुछ भी नहीं कर पाता बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस में कि वो किस प्रकार से सोशल बिहेवियर को लर्न करे या सोशलाइज हो जाए। दे आर लाइकली टू एक्वायर द हैबिट ऑफ डोमिनेटिंग देयर एज मेट्स विच इज पॉसिबल विद एन इमेजिनरी प्लेमेट्स बट यूजुअली नॉट पॉसिबल विद द रियल वन। तो इस तरह के बच्चे क्या होते हैं, अगर पीयर ग्रुप में जाते हैं तो वो बहुत डोमिनेंट बिहेवियर रखते हैं, हर जगह अपना डोमिनेंस दिखाते हैं और एडजस्ट होने में उनको कई प्रकार से दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो इमेजिनरी कंपेनियंस उनके होते हैं उनके साथ वो जैसे चाहे वैसे बिहेव या उनके ऊपर वो डोमिनेंस दिखा सकते हैं, बट विद द रियल वन या रियल पीयर्स वो इस तरह का डोमिनेंस हर समय नहीं दिखा सकते हैं। When they discover that the technique that worked so successfully with the imaginary playmates does not work with the real children, तो जब उनको ये एहसास होता है कि ये जो टेक्निक हमारी है कि हम इमेजिनरी अपने कंपेनियन या प्लेमेट्स के ऊपर डोमिनेंस दिखा सकते हैं बट रियल चिल्ड्रन के सामने वो चीज़ नहीं चल रही है, देन दे आर लाइकली टू बिकम माल एडजस्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। फिर वो क्या होते हैं, उस ग्रुप के माल एडजस्टेड मेंबर बन जाते हैं और वो उस ग्रुप में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। While pets meets the social needs of a child to some extent, they lack the socializing influence that the child should have. तो उसी प्रकार से हम पेट्स के साथ देखते हैं कि पेट जो है चाइल्ड के सोशल नीड्स को कुछ एक्सटेंट तक फुलफिल कर रहा है, लेकिन उसके कारण ये होता है कि जो सोशलाइजिंग प्रोसेस होता है कि वो बच्चा भी किसी एक सोशल ग्रुप का मेंबर बन सके या सोशलेबल बन सके, वो जो इन्फ्लुएंस होता है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से मिसिंग हो जाता है और उसको उस तरह से एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम हैजार्ड देखें, फिफ्थ हैजार्ड इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन इज पेरेंटल इंकरेजमेंट टू स्पेंड प्रोपोर्शनली टू मच टाइम विद अदर चिल्ड्रन एंड प्रोपोर्शनली टू लिटिल टाइम अलोन। तो अगर हम फिफ्थ हैजार्ड की बात करें सोशल डेवलपमेंट में यंग चिल्ड्रन के, तो वो होता है पेरेंटल इंकरेजमेंट, जिसमें कि वो ये इंकरेज करते हैं कि आप बच्चों के साथ प्रोपोर्शनली ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और कम से कम समय अकेले रहें। When young children become accustomed to having playmates readily available at all times for them to play with, as often happens when they are placed in a
चाइल्ड केयर सेंटर और स्पेंड द मेजर पार्ट ऑफ द डे इन अ नर्सरी, स्कूल और किंडरगार्टन। तो इस तरह का जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेमेट्स होता है कि जब वो चाहें उनको उनके साथ खेलने वाले साथी उनको मिल जाएं, तो वो तब मुमकिन हो पाता है थोड़ा जब बच्चे को अगर चाइल्ड केयर सेंटर्स में डाल दिया जाए या किंडरगार्टन में डाल दिया जाए या डे केयर सेंटर में डाल दिया जाए या इवन नर्सरी स्कूल में डाल दिया जाए, तो वहाँ पे क्या है उनको बच्चों का समूह मिलता है और वो रेडली अपॉर्चुनिटी उनको मिल पाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय प्लेमेट्स के साथ या अदर पर्सन के साथ बिता सकें अकेले रहने के बजाय। As a result, to amuse themselves when alone, and as a result feel lonely and deserted. तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो they fail to develop that amuse themselves when alone, and as a result feel lonely and deserted. तो इस तरह से हम जान पाए कि बच्चों के सोशल डेवलपमेंट में वो किस प्रकार के हैजार्ड्स फेस करते हैं या उनको सामना करना पड़ता है और किन किन कंडीशंस के चलते वो एक सोशल मेंबर नहीं बन पाते या सोशलाइजिंग जो इन्फ्लुएंस होता है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव one like, which encourage me to present more and more informative videos for you. And thanks for watching my video. I will be back with one more informative video for you people. Thank you very much once again. और मैं फिर मिलूंगी आपके सामने नए वीडियो के साथ. Till then, take care of yourself. Bye bye.